भी ऐसा हुआ है कि पता ही नहीं चला और घंटों बस स्क्रॉल करते निकल गए और जरूरी काम वैसे का वैसा ही पड़ा है? अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए इस कहानी में हम सब साथ हैं। तो आज हम थेबो मेरिस की कमाल की किताब डोपामिन डिटॉक्स को समझने वाले हैं और जानेंगे कि अपने खोए हुए फोकस को वापस कैसे लाया जाए। ये हम सबकी कहानी है ना? मतलब स्क्रॉल करना इतना आसान और मजेदार क्यों लगता है, लेकिन जैसे ही काम की बात आती है तो लगता है कि पहाड़ तोड़ना है। भाई यही वो सवाल है जो इस किताब की जड़ में है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असली प्रॉब्लम से। दिक्कत यह है कि आज की दुनिया में हमारा दिमाग हर वक्त हर सेकंड इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड हो रहा है। मतलब वो पूरी तरह से ओवर स्टिमुलेटेड है। अच्छा, अब बात करते हैं इस कहानी के मेन विलन या हीरो डोपामिन की। हम सबने सुना है कि ये हैप्पीनेस केमिकल है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। किताब के मुताबिक ये खुशी का नहीं बल्कि इनाम की उम्मीद का केमिकल है। मतलब ये वो किक है जो हमें बिस्तर से उठकर कुछ करने पर मजबूर करती है। तो सवाल ये है कि दिमाग की ये केमिस्ट्री हमें उस जाल में कैसे फंसा देती है जहां हम बस काम टालते रहते हैं और फोकस तो जैसे गायब ही हो जाता है। चलिए इसी डोपामाइन ट्रैप को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, हमारी लाइफ में एक तरह की जंग चल रही है। एक तरफ है हाई डोपामाइन वाली चीजें, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, मतलब वो सब कुछ जो तुरंत मजा देता है। और दूसरी तरफ है लो डोपामाइन एक्टिविटीज, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या अपने बिजनेस पर काम करना, जिनका इनाम थोड़ा देर से मिलता है। और बस असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब हमारे दिमाग को इस इंस्टेंट मजे की, इस हाई डोपामीन की लत लग जाती है, तो उसे लो डोपामीन वाले काम, मतलब जो असल में जरूरी हैं, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगते हैं और इसीलिए हम उन्हें टालते रहते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है, इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें? ये किताब एक ऐसा सोल्यूशन देती है जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, पर यकीन मानिए अपने फोकस को वापस पाने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए किसी फैंसी तकनीक की जरूरत नहीं है। इसका जवाब एक ऐसी चीज में छिपा है जिससे हम सब आजकल दूर भागते हैं, और वो है बोरियत। जी हाँ, बोर होना। डोपामाइन डिटॉक्स का आइडिया आइडिया इसी पर टिका है। जब हम जानबूझकर अपने दिमाग को बोर होने का मौका देते हैं तो हम असल में उसे रीसेट कर रहे होते हैं, और यही रीसेट फोकस वापस लाने की असली चाबी है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। देखते हैं कि इस डिटॉक्स को असल में करना कैसे है। तो किताब में 3 तरह के डिटॉक्स बताए गए हैं ताकि हर कोई अपने हिसाब से चुन सके। पहला है 48 घंटे का कंप्लीट डिटॉक्स। ये समझ लीजिए कि दिमाग के लिए एक हार्ड रीसेट बटन है। फिर आता है 24 घंटे का डिटॉक्स, जो संडे जैसे दिन के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर आप धीरे धीरे शुरू करना चाहते हैं तो एक पार्शियल डिटॉक्स भी है, जिसमें आप सिर्फ अपनी सबसे बड़ी एक लत, मान लीजिए इंस्टाग्राम, को कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं। अब डिटॉक्स के दौरान नियम क्या है? वो बिल्कुल साफ है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, इन सारे हाई डोपामिन वाली चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। इसकी जगह क्या करना है? ऐसी एक्टिविटीज जो दिमाग को शांत करें, जैसे कुछ लिखना, टहलने जाना या बस शांति से बैठना, मेडिटेट करना। तो ठीक है, डिटॉक्स तो कर लिया, पर उसके बाद क्या सब पहले जैसा हो जाएगा? नहीं, ये किताब सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है, बल्कि ये लंबे समय तक फोकस बनाए रखने की स्ट्रैटेजी भी बताती है। असली खेल तो डिटॉक्स के बाद ही शुरू होता है। इसके लिए 2 बड़े नियम हैं। नंबर 1, अपनी सुबह को बदलिए। उठते ही फोन चेक करने की जगह कोई लो डोपामिन काम कीजिए, जैसे कोई किताब पढ़ना या थोड़ी एक्सरसाइज। नंबर 2, बुरी आदतों को मुश्किल बनाइए। मतलब अपने रास्ते में खुद ही रुकावटें डालिए। फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। सिंपल सा रूल है, जो चीज जितनी मुश्किल होगी, हमारे उसे करने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। किताब में एक बहुत ही मजेदार और गहरी बात कही गई है। एक एनालॉजी है। ये बताती है कि टेम्पटेशन से कैसे निपटना है, और वो है गधे को भूखा रखो। सुनने में अजीब है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, गधा है हमारा दिमाग, गाजर है आसान मजा जैसे कि हमारा फोन, और घास है हमारा जरूरी काम जैसे पढ़ाई। अगर गधे के सामने गाजर और घास दोनों होंगे तो वो हमेशा गाजर ही चुनेगा, है ना? लेकिन अगर आप गाजर को हटा दे तो वो खुशी खुशी घास भी खा लेगा। बस यही करना है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इन सब बातों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? देखिए, 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, अगर सफल होना है तो बोरियत से दोस्ती करनी पड़ेगी। दूसरी,
जब हम ये सस्ता और आसान एंटरटेनमेंट छोड़ते हैं, तभी हमें अपने असली गोल्स के लिए एनर्जी और फोकस मिलता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, फोकस पाने के लिए जिंदगी में कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि जो ध्यान भटका रहा है उसे हटाना है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले मेरे मन में एक सवाल है। क्या आप इस वीकेंड एक 24 घंटे का डिटॉक्स ट्राई करने के लिए तैयार हैं? बस ये देखने के लिए कि सिर्फ एक दिन का ये चैलेंज आपके फोकस और आपकी लाइफ में क्या फर्क ला सकता है।